इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर हरियाणा के नूह जिले में इन दिनों विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल साथ ही मातृशक्ति की ब्रज मंडल यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन उस पर आज पथराव की खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही वाहन खड़े थे, उन पर पथराव किया गया, उनकी तोड़ाफोड़ी भी की गई है। इस पूरे विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथी अंकित शर्मा मौजूद हैं। अंकित, क्या है पूरा मामला? ये यात्रा कहां से निकाली जा रही थी? असल में इस प्रकार की गतिविधि क्यों देखने को मिली? दरअसल आशुतोष, ये पूरा मामला हरियाणा के नूह जिले से संबंधित है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और मातृशक्ति के द्वारा एक ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी। इस ब्रजमंडल यात्रा का उद्देश्य सावन के मौके पर श्रद्धालुओं में भक्ति भाव जगाना था। इस ब्रजमंडल यात्रा को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जहां काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के नूह जिले के मुस्लिमों के द्वारा इस यात्रा को न निकाले जाने का अल्टीमेटम भी दिया गया था, जिसके बाद से लगातार क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण थी और इस बात की भनक स्थानीय प्रशासन को भी थी, सरकार को भी थी। इसी वजह से नूह में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। लेकिन इस यात्रा में नूह जिले में ही सबसे ज्यादा वहां पर तनाव है और इस तनाव में अभी तक अगर हम आधिकारिक पुष्टि की बात ना करें तो जो खबरें मिल रही हैं उन खबरों के मुताबिक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है फायरिंग के चलते। बता दें, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भी अभी तक पुष्टि किसी भी तरीके से इस खबर की नहीं की गई है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने नूह सहित आसपास के जिलों में सीमावर्ती जो जिले हैं वहां धारा 144 लागू करके इंटरनेट बंद कर दिया है। और अगर हम बात करें तो कई खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी जो है उन्होंने कहा है कि वो स्थिति को जल्द ही कंट्रोल कर लेंगे और जो भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने भी ये उपद्रव किया है, उन पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब चूंकि अंकित ये ब्रज मंडल यात्रा निकाली जा रही है और इसमें से विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की, मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर भारी मात्रा में महिलाएं मौजूद थीं, तो किस प्रकार का इस समय माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल की बात यदि हम करें आशुतोष, तो माहौल बेहद ही ज्यादा तनावपूर्ण है और अभी तक इस तनावपूर्ण माहौल के बीच किसी भी तरीके के कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आए हैं। लेकिन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर हम देखें तो ब्रेकिंग न्यूज और कई तरीके की खबरें आ रही हैं। इस हिंसा के पीछे का एक जो प्रारंभिक कारण बताया जा रहा है वो एक शख्स है जो कि राजस्थान का रहने वाला है, मोनू मनेसर, जिस पर एक हत्या का मामला दर्ज था। उसका इस यात्रा में शामिल होने को लेकर मुस्लिमों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। एक दिन पहले ही मोनू ने अपने फेसबुक वॉल पर लाइव आकर इस यात्रा में शामिल होने की बात कही थी, जिसको देखते हुए मुस्लिम समुदाय के द्वारा लगातार ही विरोध जताया जा रहा था और आज कहीं ना कहीं इस यात्रा पर पथराव की शुरुआत ही इन मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा की गई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके हमला किया गया है, उनकी गाड़ियों पे पथराव किया गया है। मातृशक्ति तक को इस यात्रा के दौरान हमला करने में छोड़ा नहीं गया, बख्शा नहीं गया। चूंकि जो तस्वीरें अभी तत्काल में आ रही हैं उनको देखते हैं तो लोग गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। कई लोगों की लहूलुहान हुई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रशासन द्वारा सामने आया हो? अभी जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस वक्त तक हमारे पास किसी भी तरीके का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। हालांकि हम एक पंजाब केसरी का जो आर्टिकल यदि हम पढ़ें तो उस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश की तो मुस्लिमों की भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसके चलते पुलिस कंट्रोल रूम से आसपास के 3 जिलों का बल नूह जिले में भेज दिया गया है और साथ ही साथ नूह जिले में पूरे तरीके से इंटरनेट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिसका मुख्य कारण ये है कि ये जिले भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पूरे राज्य में कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल ना बने, उसको वहीं थामने के लिए सरकार के द्वारा अभी से कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए। हालांकि अगर अपुष्ट और अगर सूत्रों की बात करें कि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि इस हिंसा में 2 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि नूह में जो हमला किया गया, जो पथराव किया गया है, उसकी वजह से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सवाल यही उठता है कि प्रशासन की जानकारी में होने के बाद भी इस प्रकार की घटना क्यों हुई?
चूंकि 3 जिलों की आपस के जिलों की पुलिस बल वहां मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी प्री प्लानिंग के तहत पुरानी तैयारी के साथ इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।